जब इंद्र को यह बात पता चली कि हमारे गुरुजी धर्म की ओट में छिप करके अधर्म कमा रहे हैं, तो इंद्र को आ गया क्रोध। और क्रोध में आकर के इंद्र ने क्या किया? क्रोध में आकर के इंद्र ने अपने गुरु का सिर काट दिया। और विश्वरूप के एक सिर नहीं थे। भागवत जी में वेदव्यास जी लिखते हैं, तस्यासन विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत, सौमपीठम सुरापीठ मन्नादमिति सुश्रमो। विश्वरूप के कितने सिर? कहा विश्वरूप के 3 सिर थे। एक सिर से अन्न खाता था, एक सिर से सोमरस पीता था, एक सिर से मदिरा पान करता था। 3 सिर। एक सिर से अन्न खाता, एक सिर से मदिरा पीता, एक सिर से फल और फूलों का रस पीता। और इंद्र ने गुस्से में आकर के गुरु का ही सिर काट दिया। जब इंद्र ने सिर काटा तो इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लगा। क्या लगा है? ब्रह्म हत्या का दोष। और वो ब्रह्म हत्या 4 भागों में बांटी गई। पहला भाग पृथ्वी को दिया गया। ये पृथ्वी पहले बिल्कुल एक सी थी, लेकिन जब ब्रह्म हत्या का दोष लगा तो पृथ्वी ऊबड़ खाबड़ ऊंची नीची हो गई। दूसरा भाग वृक्षों को दिया गया। वृक्ष जहां से काट दिए जाते थे वहां से एक चिपकने वाला पदार्थ, वृक्षों में आपने देखा होगा गोंद चिपकने वाला पदार्थ निकलने लगता था। तीसरा भाग दिया गया माताओं को। तब से ही माताओं में रजदोष उत्पन्न होने लगा, माताएं रजस्वला होने लगी, माताओं का मासिक धर्म आने लगा। ये इंद्र की ब्रह्म हत्या का परिणाम है। एक भाग पृथ्वी को, एक भाग वृक्षों को, एक भाग माताओं को 3, और चौथा भाग दिया गया जल को। उस समय से जल में फैन बनने लगा, बुदबुदे उठने लगे। इंद्र ने ब्रह्म हत्या की। ब्रह्म हत्या का परिणाम इन 4 लोगों को भुगतना पड़ा। ब्रह्म हत्या का परिणाम इन 4 लोगों को भोगना पड़ा। इंद्र ने ब्रह्म हत्या की है। और अब विश्वरूप तो मारा गया, लेकिन विश्वरूप के पिता हैं प्रजापति त्वष्ट्रा। जब पता चला कि इंद्र आदि देवताओं ने मेरे पुत्र को मार डाला है, हत्या की है, तो प्रजापति त्वष्ट्रा ने एक यज्ञ किया। और जब यज्ञ किया तो यज्ञ करते समय अग्नि प्रज्वलित हुई। यज्ञ करते समय अग्नि प्रज्वलित हो अच्छी बात है, लेकिन दक्षिण अग्नि प्रज्वलित हो जाए दक्षिण दिशा की तरफ से, तो दक्षिण दिशा की अग्नि ठीक नहीं मानी गई, अशुभ मानी गई है। तो यज्ञ से दक्षिण अग्नि उत्पन्न करके प्रजापति त्वष्ट्रा ने यज्ञ करके आहुतियां देके इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न किया। इंद्र शत्रोर विभरधस्य। कहना था कि इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो, लेकिन स्वरों के कंबड़ होने के कारण, मात्राओं में कुछ गड़बड़ी होने के कारण, उच्चारण में कुछ अस्पष्टता होने के कारण, अशुद्धि होने के कारण कहना था कि इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो, पर मुख से निकलने लगा इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो। और वृत्तासुर नाम का असुर उत्पन्न हुआ है, जो बड़ा भयंकर था, विशालकाय। वृत्तासुर के आते ही हाहाकार मच गया, देवी देवता यहां वहां भागने लगे। तब इंद्र आदि देवता फिर से ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, इस समय मैं सहायता नहीं कर सकता, तुम दधीचि ऋषि की शरण में जाओ। दधीचि ऋषि की हड्डियों से एक अस्त्र, एक शस्त्र बनाया जाएगा, वज्र। यदि दधीचि ऋषि अपनी हड्डियां दें तो। अब इंद्रादि देवता दधीचि ऋषि के पास गए। दधीचि ऋषि से जब कहा कि हमें आपकी हड्डियां चाहिए, अब भारत के ऋषि मुनियों का त्याग तो देखो।
पता है कि मेरी हड्डियों से कोई लोक कल्याण का कार्य होना है, तो दधीचि ऋषि ने प्रसन्नता के साथ हड्डियां दी और कहा एक काम करो, एक काम करो, मेरी हड्डियां आपकी हैं, मेरे ऊपर नमक डाल दो। जंगली गाय आकर के अपनी जीभ से मुझे चाटेंगी तो मेरी हड्डियां निकल आएंगी, उन हड्डियों को तुम ले जाना। दधीचि ऋषि की हड्डियां इंद्र आदि देवताओं को मिली, उन हड्डियों से वज्र का निर्माण कराया गया। हड्डियों से वज्र का निर्माण हुआ। अब वृत्तासुर को मारने के लिए इंद्र वृत्तासुर के सामने खड़ा है, लेकिन इंद्र वृत्तासुर को देख कितना भयभीत हो गया कि हाथ कांपने लगे, वज्र हाथ से गिर गया। वृत्तासुर ने इंद्र को निगल लिया, खा लिया पेट में। लेकिन नारायण कवच के द्वारा इंद्र सकुशल वृत्तासुर के पेट से बाहर निकल के आए। फिर से वज्र उठाया, और जब इंद्र ने वज्र उठाया तो वज्र में वृत्तासुर को श्री हरि नारायण के सुंदर स्वरूप का दर्शन होने लगा। और वृत्तासुर ने भगवान के सुंदर स्वरूप को जब देखा है तो वृत्तासुर ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। इतनी सुंदर स्तुति, भक्तों ने तो बड़ी स्तुतियां गाई हैं, प्रहलाद जी ने की, ध्रुव जी ने की, नारद जी ने की, बड़े बड़े भक्तों ने स्तुतियां की हैं, लेकिन एक राक्षस ने इतनी सुंदर स्तुति की है। वृत्तासुर कहता है कि हे भगवान, हे नाथ, मैं जानता हूं आप मुझे मारेंगे। हे भगवान, मैं जानता हूं आप मुझे मारेंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि आपके मारने पर भी मेरा कल्याण है। वृत्तासुर कहता है अजात पक्षा इव मातरम खगास्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्था प्रियम प्रियेवो व्युसितम विखन्ना मनोरविंदाक्ष दिद्रक्षते त्वाम। वृत्तासुर क्या कह रहा है कि हे भगवान, जिस प्रकार से अजात पक्षा, एक नवजात पक्षी का जब जन्म होता है तो वो अपने घोंसले में रहता है, उसकी माँ उसे छोड़ करके चली जाती है उसके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करने। लेकिन जब माँ के आने का समय होता है तो वो नवजात पक्षी अपने घोंसले में ही फुदकता है, उचकता है, कूदता है, चहकता है। क्यों? कि माँ आएगी और आकर के उसको दाना खिलाएगी। तो भगवान, मैं भी एक अजात पक्षी की तरह आपका इंतजार कर रहा हूं। मुझे पता है कि आप मुझे मारेंगे, पर मैं यह भी जानता हूं कि आपके मारने पर भी मेरा तरन तारन हो जाएगा। फिर स्तन्यम यथावत्सतरा क्षुधार्था। हे भगवान, जिस प्रकार से एक गाय चरने के लिए जाती है, अपने छोटे से बछड़े को गौशाला में छोड़ जाती है, लेकिन शाम को जब गाय के लौटने का समय होता है तो बछड़ा भी गौशाला में उचकने कूदने लगता है कि अभी मेरी माँ आने वाली है, मेरी माँ मुझे दूध पिलाएगी। और गाय आते ही अपनी जीभ से बछड़े को चाटती है और बछड़ा गाय के थनों से लग कर के दूध पीने लगता है। ऐसा होता है ना, हमने तो गांव में ये देखा होगा कि गाय चरने जाती है, शाम को लौटती है, आते ही बछड़े को चाटती है और बछड़ा थन से लग करके दूध पीता है। तो वृत्तासुर कहता है हे भगवान, मैं भी एक छोटे से बछड़े की तरह आपका इंतजार कर रहा हूं। जैसे बछड़ा माँ का इंतजार करता है, वैसे ही आप तो जगत के माता पिता हैं। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, पर आप मुझे माता पिता की तरह प्रेम नहीं करेंगे, आप मुझे मारेंगे। पर मैं जानता हूँ आपके मारने पर भी मेरा तरन तारण हो जाएगा। फिर कहता है आगे कि हे भगवान, जिस प्रकार से एक पत्नी, किसी की नई नई शादी हुई, एक नव विवाहिता, एक नव वधू, विवाह के 10-15 दिन हुए हैं और उसके पतिदेव प्रतिदिन बाहर जाते हैं, तो शाम होते ही
पत्नी पति के लौटने का इंतजार करती है कि पतिदेव आते ही होंगे, आते ही होंगे। तो एक नव विवाहिता की तरह, एक नववधू की तरह, एक पत्नी की तरह मैं भी आपका इंतजार कर रहा हूं। पर हे भगवान, आप तो मुझे मारेंगे, पर मैं जानता हूं कि आपके मारने पर भी मेरा तरण तारण हो जाएगा। इतनी सुंदर स्तुति वृत्तासुर ने जब गाई है तो भगवान भी सोच रहे हैं कैसे मारूं इसे। लेकिन भगवान ने कहा यदि मारूंगा नहीं तो तरेगा कैसे। और फिर इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, और जैसे ही इंद्र ने वज्र का प्रहार किया वृत्तासुर मारा गया। और वृत्तासुर को मरने के बाद मोक्ष पद की प्राप्ति हो गई, वृत्तासुर को मुक्ति मिल गई। तो वृत्तासुर जैसे राक्षसों ने भी जब अंत में भगवान की शरण ग्रहण की है तो भगवान ने उन्हें अपनी शरण में लिया है, क्योंकि भगवान बड़े कृपालु हैं, भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान करुणा निधान हैं।